Hello students, today we are learning about the similarity of triangles. आज हम करेंगे similarity of triangles. तो similarity of triangles, chapter number 6, similarity of triangles. मतलब ट्रायंगल कब सिमिलर होगा, पहले हमको ये जानना है ट्रायंगल्स कौन से सिचुएशन में सिमिलर होता है. टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, मतलब एक सिचुएशन ऐसा होना चाहिए इफ their corresponding angles are equal. अगर दोनों में से मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर आया तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. तो नंबर 2 सिचुएशन है their corresponding sides are in the same ratio, or proportion. मतलब एक सिचुएशन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए और दूसरा सिचुएशन है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो रेशियो बराबर होना चाहिए, तब ट्रायंगल सिमिलर होगा, नहीं तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा. मतलब ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए. अगर हम बात करें, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. दिस इज रेफरेंस पॉइंट ओ. मतलब इसको हम अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे. तो एक्यूट एंगल ड्रॉ करके इसको ये रे को इक्वली डिवाइड करेंगे, ऐसे इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये O होगा, तो ये O1, ये O2, ये O3, तो ये रे को X बोल देते हैं. और यहाँ से हमको बाय यूजिंग कंपास ऐसे ड्रा करना है ताकि ये और ये लाइन पैरेलल हो, और ये लाइन भी देखना है, ये भी पैरेलल होना चाहिए. ये तीनों एक आपस में पैरेलल होना चाहिए. तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं. तो यहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिलेगा, अगर हम ये छोटा ट्रायंगल यहाँ पर मतलब ट्रायंगल, एक तो ये बड़ा ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, तीसरा ये ट्रायंगल है. तो ये ट्रायंगल में से हमको देखना है ये सबसे छोटा ट्रायंगल, और ये छोटा ट्रायंगल देख के इसको ये बड़ा ट्रायंगल से कंपेयर करना है. अगर कंपेयर करने से हमको मिल जाता है ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाता है, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. मतलब ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए. और साइड्स को देखना है, अगर ये साइड मतलब OO1 बाय OO3, मतलब ये साइड बाय ये साइड जितना आएगा OA, छोटा ट्रायंगल का साइड, ये ट्रायंगल का साइड, ये OA हो गया. OA बराबर OA बाई OC, OA बाई OC. अगर ये दोनों का रेशियो बराबर आ गया तो ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसके जो सिमिलैरिटी में हमारे लिए एक थ्योरम है, वो थ्योरम का नाम है थल्स थ्योरम, THALES, थल्स थ्योरम। और इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये साइड बाय ये साइड मतलब OO1 बाई OO3, ये 3 है, जितना आएगा OA बाई OC भी उतना ही आएगा। और ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। तो दूसरा होगा ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा, ये छोटा ट्रायंगल में और ये बड़ा ट्रायंगल में, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल OO1A is similar to triangle OO3C, ये सिमिलर हो जाएगा। इसको हम डिटेल्स में करेंगे थ्योरम, ये थल्स थ्योरम में और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, थ्योरम 6.1। ओके, थ्योरम 6.1 ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है और थल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, जिसमें बताया गया है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल। अगर इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हम एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, कहाँ से, ट्रायंगल के एक साइड से, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब ये जो पैरेलल लाइन है दो साइड के डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट है और ये पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसको D और E बोल लेते हैं। The other two sides are divided in the same ratio। अगर ये दो लाइन पैरेलल हो गया तो ये साइड और ये साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमको प्रूव करना है। मतलब स्टेटमेंट का मतलब है ये ट्रायंगल में से एक साइड से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो वो पैरेलल लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट हो जाएगा। जब ये पैरेलल लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा तब ये दो साइड डिवाइड होगा सेम रेशियो में। तो ये हमको प्रूव करना है। पहले गिवन, नाउ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट्स, इसको स्टेटमेंट्स मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पहले हमको स्टेटमेंट देना है और स्टेटमेंट देने के बाद हमको प्रूव करना है। तो गिवन में ABC is a triangle in which a line parallel to BC is drawn intersect at two
डिस्टिंक्ट पॉइंट्स AB at D and AC at E। मतलब AB के D में इंटरसेक्ट है तो AC के E में इंटरसेक्ट है जो लाइन ड्रॉ किया है। तो टू प्रूव में जो हम प्रूव करेंगे वो लिखना है टू प्रूव में। टू प्रूव AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। ये चीज हमको प्रूव करना है। Ratios of two sides are divided in same ratio। टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये प्रूव करना है। AD by DB मतलब AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, ये चीज प्रूव करना है। तो मतलब थ्योरम में कंस्ट्रक्शन इज नेसेसरी। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर? पहले हम करेंगे जॉइन BE CD we joined BE and CD। मतलब हमने ये दो कॉर्नर को ज्वाइन किया BE and CD। और एक चीज है, यहां से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर इसको M बोल देते हैं। और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको N बोल देते हैं। तो AB जो EM है, जो EM है वो AB से परपेंडिकुलर है। ड्रॉन EM इज परपेंडिकुलर टू AB मतलब EM AB से परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया। एंड DN इज परपेंडिकुलर टू AC मतलब ये DN जो है वो परपेंडिकुलर है AC से, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो ये 90 डिग्री से ये पता चलता है कि ये DN किससे परपेंडिकुलर है? AC से परपेंडिकुलर है। तो EM यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो AB से परपेंडिकुलर होगा। अब जाएंगे प्रूफ में। जो प्रूफ है ये थ्योरम का एल्गोरिदम है, मतलब प्रोसेस है कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको। पहले हमको क्या करना है? लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC B, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस छोटा करेंगे इसको, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को ऐसे लिखेंगे। नाउ अब हमको एक एक करके ट्रायंगल को कंसिडर करना है। पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ABE। तो यहाँ पर बनाएंगे हम ABE। तो ये ADE हो गया। इसके बाद यहाँ का नीचे का जो भाग है वो भी बनाना है D। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है, तो यहाँ से लिया ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल ले लिया इतना। तो यहाँ पर कितना ट्रायंगल आएगा? एक तो ये ट्रायंगल आया और दूसरा ट्रायंगल आया
डी बी ई। तो एक ट्रायंगल है ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल है डी बी ई। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया का रेशियो निकालना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। तो ए डी ई बाई डी बी ई, तो इसका होगा, हमको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अल्टीट्यूड। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर डालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में पहले लिखना है हाफ इंटू बेस इज ए डी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये बेस होगा। तो ए डी इंटू हाइट इज ई एम, हाइट होगा ई एम, ये हाइट होगा, ये बेस है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ से है तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस है ए डी, हाइट इज ई एम। वैसे ही ये डिनोमिनेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, इसका भी फॉर्मूला तो सेम होगा, हाफ इंटू, अब बेस किसको मानना है, ये ट्रायंगल में ए डी को बेस माना है, तो ये डी बी ई ट्रायंगल में वही साइड वाला बेस होगा। मतलब ए डी ऊपर वाले ट्रायंगल में ए डी बेस है, तो ये नीचे वाले ट्रायंगल में डी बी बेस हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड वाला ही बेस होता है। तो डी बी होगा यहाँ पर। हाइट किसको मानना है, मतलब हाइट किसको मानना है, यहाँ पर ये ऊपर वाला ट्रायंगल में ई एम इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में ई एम हाइट है, तो ये नीचे वाले में भी ई एम होगा, क्योंकि दिस ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ होल ट्रायंगल। अगर यहाँ से एक छोटा सा ट्रायंगल हमने काट के निकाल लिया तो इसका हाइट कितना होगा, जो ये होल ट्रायंगल का हाइट है उतना ही होगा, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल का हाइट ई एम हो सकता है तो छोटा ट्रायंगल का भी हाइट ई एम ही होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल होल ट्रायंगल का पार्ट है, तो होल ट्रायंगल का हाइट होगा ई एम, तो ये ट्रायंगल का हाइट भी ई एम हो जाएगा। तो यहाँ पर ई एम लिखते हैं, ये एडजेसेंट ट्रायंगल है, एडजेसेंट ट्रायंगल, ये होल ट्रायंगल का हाइट देखे तो ई एम है, तो ये ट्रायंगल का भी ई एम ही होगा, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ होल ट्रायंगल। यहाँ से हम ये चीज़ को काट लेते हैं, ई एम और ये भी काट लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया ए डी बाई डी बी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। और हमको दूसरा ट्रायंगल भी लेना है, हमको दूसरा ट्रायंगल ऐसे लेंगे, आगे यहाँ से लिया था, पहले यहाँ से लिया था, अब यहाँ से लेंगे। तो ये ए डी ई, यहाँ पर सी है, यहाँ पर हाइट होगा डी एन, डी एन इज द हाइट, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर ए डी ई है, एक तो ए डी ई है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी। मतलब पहले हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया था,
अब हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये दोनों देखने में एक जैसा है, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। तो इसका भी फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस। बेस ए ई इज द बेस, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो ए ई इज द बेस। हाइट होगा डी एन डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल में ए ई बेस हो गया, तो ये नीचे वाला ट्रायंगल में सेम साइड वाला बेस होगा ई सी। सो ई सी इंटू हाइट इज, दिस इज द पार्ट ऑफ होल ट्रायंगल, तो होल ट्रायंगल का हाइट डी एन है, तो ये ट्रायंगल का भी हाइट डी एन ही हो जाएगा। सो डी एन, तो अगर यहाँ पर ये और डी एन भी कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमको देखना है ये नीचे वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो फिगर में देखेंगे तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसको बोल्ड करके बनाएंगे तो समझने में आसान होगा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देखेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा एरिया ऑफ, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी बी डी बी ई डी बी ई डी बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी सी ई डी सी ई डी। क्यों इक्वल है? क्योंकि दे हैव सेम बेस, मतलब ये ट्रायंगल के लिए डी ई इज द बेस और ये ट्रायंगल के लिए भी डी ई बेस हो गया। डी बी ई के लिए डी ई बेस है और सी ई डी के लिए भी डी ई बेस है। दे हैव सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, मतलब ये पैरेलल लाइन के अंदर ये दो ट्रायंगल है। तो दूसरी बात, दोनों का बेस एक ही है। जब बिटवीन द सेम पैरेलल और सेम बेस होगा तो ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा, बिकॉज दे हैव सेम बेस and between the same parallel। ये क्लास 9 में किया था। तो DBE is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो अब हम CED के बदले में हम लिख सकते हैं DBE। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE divided by, instead of CED we will write triangle area of triangle DBE
बी ई, तो राइट हैंड साइड में वही होगा ए ई बाई ई सी। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अब कंपेयर करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 1 में है लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल, न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो इसके भी न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, तो डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी है, तो इसका भी डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3, we get, अब हमको डालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का वैल्यू है ए डी बाई डी बी, ये इक्वेशन 1 से। तो इसका वैल्यू ए डी बाई डी बी है, तो ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। तो स्टेटमेंट था हमारा ये, हैंस प्रूफ्ड। यहाँ पर हमने कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 करके यहाँ पर हमने जो वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी का था वो वैल्यू डाल दिया ए डी बाई डी बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए डी बाई डी बी आ गया, तो राइट हैंड साइड वही रहेगा। तो स्टेटमेंट था इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गया पैरेलल लाइन तो क्या होगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये साइड और ये साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो सेम रेशियो था हमारा, प्रूव करना था ए डी बाई डी बी, तो ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ए सी। ये था थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आज इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसका कन्वर्स करेंगे। थैंक यू।